हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इमेजिंग नेचर पर। तो फ्रेंड्स, इंतज़ार की जो घड़ी है ना वो पूरी की पूरी अब ख़त्म हो चुकी है। जिन भाइयों को प्लांट्स लगाने का जो सपना था ना वो अभी पूरा होने जा रहा है। जिन भाइयों को खेत के अंदर प्लांट्स लगाने थे, फ्रूटिंग प्लांट्स लगाने थे, जिन भाइयों को गार्डन बनाना था या बड़े बड़े ट्री अपने घर के आगे लगाने थे, कोई भी प्रकार के जो गमले वाले प्लांट्स हो या कैसे भी प्लांट्स हो वो लगाने का जिनका इंतज़ार था वो अब इंतज़ार की घड़ी है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है ना जी। बारिश का मौसम है वो शुरू हो गया। बहुत सी जगह पे बारिश भी एक एक दो बार हो चुकी है, हमारे नहीं हुई लेकिन हाँ, लेकिन आज मौसम है वो बारिश का हो रखा है। क्या पता आज भी मौसम में आज भी क्या पता बारिश हो जाए। तो जैसे ही बारिश होगी मैं आपको अपडेट है वो ज़रूर दूंगा। और सेकंड बात, कल आपको मैं नर्सरी विज़िट भी करवाऊंगा क्योंकि एक दो जो मैंने साइट पे काम करना था वहाँ पे मुझे गार्डन का नक्शा मैंने बना के दे दिया, तो उनको थोड़ा सा प्लांट्स की विज़िट करवानी है। इसलिए मैंने सोचा कल आपको नर्सरी विज़िट है वो ज़रूर करवाएंगे और दिखाऊंगा कि आप अब इस टाइम पे कौन कौन से प्लांट है अपने घर में लगा सकते हो, किस किस जो छाया वाले प्लांट कौन से होते हैं, वो सारी जो कंप्लीट बातें हैं ना वो आपको मैं बताऊँगा। आसानी से ग्रो होने वाले जो गमलों वाले प्लांट है वो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो जाके मेरे चैनल पे जाके देख लेना। और जो भी भाई मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर देना, ठीक है ना जी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वो चिड़िया वही है जो सामने बैठी है ना, वो चिड़िया वही है जिसने यहाँ पे अंडे दे रखे हैं, ठीक है ना जी। मैंने इसको हटाया बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं एक दिन सफाई कर रहा था। आपने पिछले ब्लॉग के अंदर देखा ही था, वो ब्लोर से मैं सफाई कर रहा था ना, उससे पहले दिन मुझे पता चला था कि यहाँ पे भी चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं। क्योंकि उससे पहले उसके अंडे यहाँ पे थे, जो आंधी के अंदर पूरा का पूरा ये घोंसला नीचे आ गया था जिससे उसके जो अंडे हैं वो टूट गए थे। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। वैसे ही जैसे सामने वाली जो आप बोगनविलिया देख रहे हो मेरी, इसके अंदर जो अमेरिकन डव जिसने देखी, जिसको गुग्गी बोलते हैं, कमेडी जिसको बोलते हैं, उसके जो अंडे रखे हुए थे, हालांकि उसके अंदर छोटे छोटे बेबीज़ भी थे, वो भी क्या है कि आंधी से नीचे गिर गए और उन्होंने अपना सांस है वो छोड़ दी। यहाँ पे था जो आप ये घोंसला देख रहे हो ना, इसके अंदर देखो, ये देखो, ये देखो। तो गोरैया के लिए तो मैंने ये बर्ड हाउस लगा रखे हैं, अंदर भी लगा रखे हैं, वो देखो अभी आएगी। तो मैं थोड़ा सा जिस सब्जेक्ट पे आज बात कर रहा हूँ उस सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट रहा हूँ क्योंकि मैं आपको नेचर की जो ब्यूटी है वो दिखा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट से न हटते हुए मैं आपको बता देता हूँ भी अभी आपको क्या करना है। नर्सरी से जब भी आप प्लांट लेके हो ना इस टाइम पे, तो आपको ये चीज़ देखनी है भी आपका वो प्लांट है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी आप नर्सरी से प्लांट लो ना तो उसकी जो थैली होती है ना, नीचे थैली आपने देखा ही होगा, उस थैली से रूट्स है ना वो ज़मीन के अंदर नहीं गई होनी चाहिए। अगर वो ज़मीन के अंदर रूट्स नीचे गई हुई है तो आप वो प्लांट मत लेना, अगर आप बिगनर्स हो तो। यानी कि जिन्होंने अभी अभी नया नया गार्डन है वो बनाना स्टार्ट किया है तो वो आप प्लांट बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि वो थोड़ा सा प्लांट है डल हो जाता है। मैं उसको ग्रो कर लूँगा। बहुत सारे भाई जिन्होंने प्लांट्स लगाना काफ़ी टाइम से शुरू किया हुआ है, जिसको 5 से 7 साल हो गए, 3 साल हो गए, जिनको अनुभव हो गया अभी प्लांट्स को अपन किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं, वो भाई वो प्लांट्स को ग्रो कर लेंगे। जो बिगनर्स है जिन्होंने अभी अभी प्लांट्स लगाना शुरू किया है तो वो वाले प्लांट्स है बिल्कुल भी मत लें जिनके थैली से जो रूट्स है वो निकल के और वो ज़मीन के अंदर जा चुकी हो, तो वो वाले प्लांट आपको नहीं लेना है। सेकंड, आपको जले हुए पत्ते जिस प्लांट के मिले तो वो आपको प्लांट बिल्कुल भी नहीं लेना है। थर्ड, आपको हमेशा ही 2 से 3 चीज़ें बात ध्यान में रखनी है। अभी कौन नर्सरी में जाते टाइम कौन सा ग्रीन नेट के नीचे प्लांट पड़ा है और कौन सा ग्रीन नेट के बाहर प्लांट पड़ा है, ठीक है ना जी। जो प्लांट ग्रीन नेट के नीचे पड़ा होगा वो समझ लेना सेमी शेड का प्लांट होता है, यानी कि इंडोर प्लांट होता है। नर्सरी वाले बोलते हैं कि इंडोर प्लांट होता है, अपन क्या करते हैं घर में लेकर आते ही अंदर रख देते हैं घर के अंदर। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना जी। कंप्लीट इंडोर प्लांट कोई भी नहीं होते। सभी प्लांट्स को अपने सनलाइट की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। सभी को पता ही है फोटोसिंथेसिस के बिना अपने प्लांट को है वो भोजन नहीं मिलता है, इनको फूड नहीं मिलता है, ठीक है ना जी। जिस क्रिया से ये ग्रो करते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया ही होती है, ठीक है ना जी। इसी वजह से ये अपने सावन के अंदर यानी कि बारिश के सीज़न के अंदर यानी कि जुलाई के अंदर जो जुलाई अगस्त के अंदर जो ये अपने प्लांट है वो ह्यूमिडिटी के कारण वो अपने प्लांट है वो ज़्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है ना जी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना जी। ऐसे नहीं कहीं घर ला कर आप अपने घर के अंदर रख दो, ठीक है ना जी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये वो बातें बता रहा हूँ जो आपको कोई भी कभी भी नहीं बताने वाला है, ठीक है ना जी। ये नर्सरी सीक्रेट्स बातें हैं, ठीक है ना जी। तो जो नेट के नीचे लगे होंगे ना तो वो समझ लेना भी अपने सेमी शेड के प्लांट है, तो उनको आपको जो भी आपको प्लांट
वहाँ से परचेज़ करो तो उस प्लांट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो ये नहीं कि आपको वहाँ पे सुंदर दिखा और आप ले, पहले आपको उस प्लांट के बारे में पता होना चाहिए कि ये आसानी से अपने घर में ग्रो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इनकी मेंटेनेंस कैसे करें अपन, उस प्लांट के बारे में आपको कंप्लीट बातें जानकारी वो होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और जिस प्लांट के बारे में आपको जानकारी हो वही प्लांट लेना, ठीक है ना, वरना मत लेना। क्योंकि इंडोर प्लांट्स के अंदर अगर अपन उस प्लांट के बारे में अगर नहीं जानते हैं और उस प्लांट को अपन अपने घर के अंदर ले आते हैं तो उस प्लांट में बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। फर्स्ट समस्या तो ये हो जाती है अभी आपका प्लांट वो 2 से 3 दिन के बाद मरना स्टार्ट हो जाएगा, या उसमें ओवर वाटरिंग के कारण वो गलना भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको उस प्लांट के बारे में पता ही नहीं है कि उसको ज़्यादा पानी चाहिए या कम पानी चाहिए, या उसको धूप कितनी चाहिए, कैसा एरिया चाहिए। तो जिस प्लांट लवर है, जिसको भी प्लांट नया चाहिए तो उस प्लांट के बारे में आपने रिसर्च पूरी खूबी की हुई होनी चाहिए, ठीक है ना जी। सेकंड, नर्सरी से आप जब भी प्लांट लेके आओ ना तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, रेड सॉइल का जो प्लांट है वो नहीं लेके आना है, ठीक है ना जी। 10% ही रेड सॉइल के ऐसे प्लांट्स हैं जैसे वो ग्रो हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पाइन पेल्सिन का प्लांट देख रहे हो ना आप, जैसा कि ये जो मैंने गमले में लगा रखा है, ये देखो ये वाला प्लांट, ये रेड सॉइल का जो प्लांट है वो ग्रो कर जाता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है ना जी। बाकी जो आंध्रा की जो वेराइटी है ना वो बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है ना जी। ये किसकी कैप आ गई इधर, ये तो अपनी तो नहीं है। तो रेड सोइल का आपको प्लांट नहीं लेना है, ठीक है ना जी। आपको ब्लैक सोइल का ही प्लांट लेना है जो कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे से है वो ग्रो होने लग जाता है। रेड सोइल का प्लांट क्यों नहीं लेना है आपको बता देता हूँ। रेड सोइल के अंदर क्या होता है, बजरी मिक्स की हुई होती है। वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा, आंध्रा की वैरायटी है वो, वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होता है। वो मिट्टी क्या है, ड्राई बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है ना जी। और पानी देते ही वो क्ले बन जाती है, हैंड टू हैंड ही क्ले बन जाती है। तो इंडोर प्लांट्स जो होते हैं ना उनके अंदर अपन पानी देते रहेंगे तो वो क्ले बनती रहेगी। और जैसे अपने जो ये एग्लोनिमा वगैरह हो गया, इस प्रकार से जितने भी प्लांट्स हैं ना, इंडोर वाले प्लांट जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है, वो प्लांट क्या है, रूट रोट होने लग जाते हैं। ये डिफिनवेचिया वगैरह, तो इस ऐसे प्लांट्स क्या है, रूट रोट होने लग जाते हैं, जड़ गलन आ जाता है, तो अपने प्लांट है वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको रेड सोइल का कोई भी प्लांट है वो नहीं लेना है, ब्लैक सोइल का प्लांट है वो लेना है, ठीक है ना जी। अब मैं आपको बताऊंगा अभी हाइट क्या रखनी है। जब भी आप नर्सरी से गमले वाले अगर प्लांट लो ना तो उनकी हाइट बस यही होनी चाहिए, जैसा कि आप ये देख रहे हो, छोटे छोटे प्लांट ही लेने चाहिए आपको। ज़्यादा बड़े या बुशी टाइप के प्लांट है वो नहीं लेने चाहिए, ठीक है ना जी। छोटा बिल्कुल भी छोटा नहीं होना चाहिए और मीडियम साइज़ का होना चाहिए। जिस प्रकार से आप ये देख रहे हो, जैसे कोलियस है, ये अभी क्या आंधियाँ चल रही है हमारे, तो थोड़ा सा ये हो गया है। और फर्स्ट टाइम अगर आप नर्सरी में विजिट कर रहे हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा अभी हार्डी प्लांट ही आप लेके आओ। हार्डी प्लांट पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आपने अगर नहीं देखी है तो वो देख लेना, जिसमें ज़्यादा पानी से भी उन प्लांट्स को कुछ नहीं होता है, कम पानी से भी उन प्लांट को कुछ नहीं होता है, ठीक है ना जी। ऐसे प्लांट आपको नर्सरी से है वो बाय करने हैं, ठीक है ना जी। और स्नैक प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ है वो आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है ना जी। ये हार्डी प्लांट में ही आता है। और ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटीज़ है, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये भी हार्डी प्लांट के अंदर ही आता है, ठीक है ना जी। तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हो। फाइकस की वैरायटीज़ बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है। अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो देख लेना, आज से 4-5 दिन पहले ही जो मैंने वीडियोज़ है वो अपलोड की है, ठीक है ना जी। उसके बाद सबसे बड़ी गलती करते हैं अपन पौधे घर पे लाने के बाद, ठीक है ना जी। अब देखो नर्सरी के अंदर प्लांट्स कैसे पड़े होते हैं, इस प्रकार से, जैसे ये मेरे झुंड के अंदर प्लांट पड़े हुए हैं ना, इसी प्रकार से नर्सरी के अंदर भी प्लांट है झुंड के अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है ना जी। अपन घर में लेके आते हैं तो अपना उनका जो एनवायरनमेंट है ना वो चेंज हो जाता है। वहाँ पे अलग एनवायरनमेंट होता है और घर पर लाने के बाद उनका जो एनवायरनमेंट है वो सारा का सारा कंप्लीट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अपना भी दूसरी जगह जाके अपना मन नहीं लगता है ना, वैसे ही प्लांट्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर मन नहीं लगता है। तो उनको मन लगाने के लिए अपन को, अगर आपके घर में प्लांट्स लगे हुए हैं इस प्रकार से, तो उनको सभी को इकट्ठा करके उन प्लांट्स के बीच में रखो। उनको हैंड टू हैंड घर पर लाकर आपको रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना जी। अगर आप हैंड टू हैंड ही घर पर लाकर अपने प्लांट को रिपोर्ट करोगे तो आपका प्लांट है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस के अंदर आ जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस प्रकार से अपने घर में जहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं उनको वहाँ पे लाकर आप इकट्ठा करके रख दीजिए, कम से कम 3 से 4 दिन के लिए, ठीक है ना जा। और फिर उनको अच्छे से नहलाइए, और जब उनका मन लग जाए, आपका प्लांट है, आपको लगे कि हाँ अब ये सही है, ग्रो होने लग गया, उसके बाद आप एक एक करके अपने प्लांट की है वो
रिपोर्टिंग कीजिए, ठीक है ना जी। तो रिपोर्टिंग के ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, गमला कौन सा लेना है, कौन से गमले में किस प्लांट के लिए कितना बड़ा गमला साइज़ रखना है, ज़्यादा बड़ा भी गमला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी गमला नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज होल कितने होने चाहिए, ठीक है ना जी। प्लास्टिक का गमला क्यों नहीं लेना चाहिए, सेरामिक का गमला क्यों नहीं लेना चाहिए, या फाइबर का गमला क्यों नहीं लेना चाहिए, इस पर भी मैंने वीडियोस है वो बना रखी है। तो वो कंप्लीट वीडियोस आप अपने मेरे चैनल पे जाके है वो देख सकते हो, ठीक है ना जी। तो ये मैंने बेसिक सी बातें हैं जो आज आपके साथ शेयर की है, क्योंकि अभी क्या है, पौधे लगाने का जो टाइम है वो शुरू हो गया है। तो ये वीडियो अगर आपने देखी होगी ना, तो आपको कोई भी मार्केट में कोई भी नर्सरी वाला आपको ठग नहीं पाएगा, और आपको अच्छे से नॉलेज होगा भी किस प्रकार से अपन अपने प्लांट्स को नर्सरी से लाने के बाद है वो सेव करके है वो रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट है वो बचा सकते हैं, ठीक है ना जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई गार्डन टिप्स के साथ, तब तक के लिए टाटा मेरे भाइयों।